जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अगर आप भी छठी मैया की सच्ची कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री छठी मैया जरूर लिख दीजिए, ताकि छठी मैया की कृपा सदैव आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर गुरुजी द्वारा बताई गई हर आपकी निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और तीज त्योहार और व्रत पर्व से जुड़ी हर जो जानकारी है, बारीक से बारीक जानकारी को जन साधारण भाषा में बताया जाता है। तो आज मैं आप सभी को छठ पर्व से जुड़ी हुई कोई खास जानकारी लेकर आपके सामने आई हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको छठ पर्व के दौरान करने से बचना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनका आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपका जो व्रत है वो टूट सकता है। छठी मैया आप जो है क्रोधित हो सकती है और आपको घोर पाप भी लगता है। तो दोस्तों, कौन सी है वो चीजें, आगे बताने से पहले आप ये जानिए कि हिंदू पंचांग के अनुसार छठ का जो पर्व है हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद ही पड़ता है और नहाए खाए से प्रारंभ होकर ये व्रत 36 घंटे तक निर्जला रखा जाता है, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी जो 3 चीजें हैं उनका प्रयोग आपको छठ पर्व के दौरान, छठ व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। इससे आपका व्रत भी टूटता है और छठी मैया के क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ता है। साथ ही साथ आपकी संतान पर जो है मृत्यु के योग बनने लगते हैं, पति पर भारी संकट आ सकते हैं अगर आप इन गलतियों को छठ पर्व और छठ व्रत के दौरान करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्हें छठ पर्व से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास की षष्ठी को मनाए जाने वाले इस पर्व में कुछ चीजें हैं जिनसे हमें बचाव करना है। मान्यता है कि छठ पर्व जो होता है वो छठी मैया यानी कि माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को पूजा जाता है और छठी मैया संतान देने वाली माता के नाम से भी जानी जाती है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए ही मनाया जाता है। खास तौर पर जो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें ये छठ व्रत जरूर रखना चाहिए। वहीं सभी अपने बच्चों की लंबी दीर्घायु और सुख शांति के लिए भी छठ पर्व हमेशा करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा या छठ व्रत में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप लेकर आती हैं अपने घर। ऐसी महिलाएं ये गलतियां करती ही चली जाती हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपनी कमेंट बॉक्स में राशि जरूर लिख दीजिएगा, ताकि राशि के अनुसार भी मैं आपको अलग अलग से रिप्लाई के माध्यम से उपाय बता सकूं। देखिए, छठी मैया का जो पर्व है, शास्त्रों के अनुसार कुछ लोग हैं जो अधूरी शादी करते हैं, वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी कैसे? जैसे कि कोर्ट मैरिज या फिर शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर लेना, ये सब पाप माना गया है, घोर पाप इसे माना जाता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू धर्म रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता भी कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाप के भागीदारी होते हैं और भाग कर शादी विवाह कर अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं और परिवार को दुख देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो शादी से पूर्व ही मां बन चुकी है, ऐसी महिला को छठ व्रत नहीं करना चाहिए अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, क्योंकि ऐसे में माता रानी हमेशा उन पर क्रोधित ही बनी रहती है। जिस महिला को हल्दी नहीं लगी शादी में, भागकर उसने शादी की है, ऐसी महिला को भी छठ व्रत नहीं करना चाहिए। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी व्रत में, धार्मिक व्रतों में उनको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और अगर ऐसी महिला व्रत रखती है तो उनकी संतान पर कष्ट आते हैं, मृत्यु के योग बनने लगते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है। बात करते हैं छठ पर्व के दौरान किस तरह से खुशहाली आप अपने घर में ला सकते हैं। तो देखिए, इस दिन व्रतधारी को व्रत अवश्य करना चाहिए, पूर्ण रूप से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां भी होती है जो हर महिला इस समय के दौरान दोहराती है। तो वो गलतियां क्या है मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आखिर कौन सी है वो गलतियां जिन्हें किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए व्रत के दौरान?
तो जो भी महिलाएं छठ का व्रत रखती है उन्हें तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाएं हैं जो सूर्य देव को अर्घ देने के दौरान तांबे के लोटे का प्रयोग करती हैं, तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से भी आपको अर्घ नहीं देना चाहिए, इससे भी आपका व्रत टूटता है। दूसरी जो चीज़ है वो जो व्रत के दौरान नहीं करनी चाहिए महिलाओं को, घर में कभी भी मांस आहार नहीं बनाए, ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस समय लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं या खाते हैं तो छठी मैया उल्टा उनको बर्बाद ही कर देती है और श्राप भी देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है तो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी चीज़ों का, और यहाँ पर मालपुआ सबसे ज़्यादा उत्तम और प्रिय होता है माता रानी को। तो आपको लहसुन प्याज का प्रयोग या इस्तेमाल बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगली जो चीज़ है बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, एक एक चीज़ बता रही हूँ। धूम्रपान का प्रयोग इस दौरान आपको नहीं करना चाहिए, और प्रयोग में यानी कि प्रसाद में हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध प्रसाद ही आपको बनाना है, और चूल्हे को हमेशा साफ करके बनाएं और गंगा जल से प्रयोग करें। जहाँ पर भी आप जो है प्रसाद बना रहे हैं वहाँ पर गंगा जल से पहले छिड़काव कर लें। अगली जो गलती है महिलाएं करती हैं जो कि है कि गंदे विचारों का मन में लाना या फिर अपनी जुबान पर लाना। बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों से व्रत के दौरान बचना है। किसी के लिए भी अपमान वाले शब्दों का प्रयोग ना करें, ना ही अपने मन में लाने दें। ना तो घर में आपको झूठे बर्तन रखने हैं, ना झूठे कपड़े रखने हैं। यानी कि घर की शुद्धता का भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। परिवार के प्रति हमेशा निर्मल व्यवहार रखना है। इस समय के दौरान इन गलतियों को आपको करने से बचना है ताकि छठी मैया आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने निर्जला व्रत रख लिया है लेकिन मन में आपके पाप बैठा हुआ है। आप अपने पति, अपने बच्चे के प्रति एकदम निर्मल व्यवहार रखकर इस व्रत को पूर्ण करें। पूरे परिवार के कल्याण की कामना करें माता रानी से और अर्घ देकर इस व्रत को पूर्ण करें। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। व्रत के दौरान इन चीज़ों का आप खास रूप से ध्यान रखेंगे, और इस वर्ष की जो छठ पर्व की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये व्रत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन आज के समय में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले जो हिंदू हैं, जो भारतवर्ष के लोग हैं, वो भी इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आप भी इस व्रत का आनंद जरूर लीजिएगा, इस व्रत को करें। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो जहां आपके आस पड़ोस में कोई भी छठ व्रत कर रहा है तो वहां जाकर आप भी इसका पुण्य की प्राप्ति जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।